हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैंने लेके आया है ग्रामर का एक्सरसाइज क्वेश्चंस। 10 क्वेश्चंस हैं जो कि क्वेश्चन बैंक पर आधारित है। ये CGBSE के वेबसाइट में क्वेश्चन बैंक है जो हर साल आता है। 2023-24 में भी ये क्वेश्चन बैंक है, उसमें से मैंने ये ग्रामर का क्वेश्चन लिया हुआ है जो कि बोर्ड एग्ज़ाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है, 10वीं 12वीं, और जो बाकी एग्ज़ाम्स हैं वो लोग भी इसको देख सकते हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको आगे भी इंग्लिश से रिलेटेड वीडियोस मिलते रहेंगे। चलिए बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। लास्ट ईयर वी वेंट टू मेन पार्ट फॉर ब्लैंक हॉलीडे। हॉलीडे है, एस नहीं है, ए एन द। ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है, फॉर अ हॉलीडे हो जाएगा। हम एक हॉलीडे में कहाँ गए? मेन पार्ट गए। ए एन द का मैं एक वीडियो बनाया हुआ हूँ जिसमें मैं डिटेल में सब चीज़ बताया है, वो आप देख सकते हैं, चैनल के लिंक में आपको मिल जाएगा। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। वी स्टॉप्ड टू बाय ब्लैंक फ्रूट्स। इसमें देखिए, अगर ये नेगेटिव सेंटेंस होता, वी डू नॉट बाय ब्लैंक फ्रूट होता ना, और यहाँ पे एस हट जाता तो हम एनी लगा सकते थे, लेकिन यहाँ पे सिंपली लिखा हुआ है कि स्टॉप टू बाय फ्रूट्स, तो यहाँ पे सम होना चाहिए, सम फ्रूट्स, क्योंकि यहाँ पे फ्रूट्स लिखा हुआ है, एस है, इसलिए सम होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। देयर ब्लैंक बी सो मेनी पीपल इन द स्ट्रीट्स बट नाउ देयर इज बेयरली एनीवन। देखिए यहाँ पे दिया है यूज टू, वुड और हैव। जब हम पास्ट हैबिट की बात करते हैं, जो पास्ट में चीज़ें हुआ करती थी, उसके लिए हम यूज टू और वुड का प्रयोग करते हैं। यहाँ पे पास्ट की हैबिट की बात कही गई है, पुराने आदतों के बारे में, जैसे कि देयर ब्लेइंग बी सो मेनी पीपल, मतलब वहाँ बहुत लोग हुआ करते थे इन द स्ट्रीट, बट नाउ देयर इज़ बेयरली एनीवन, लेकिन अब वहाँ बहुत ही कम लोग हैं। तो देखिए, यूज टू और वुड का प्रयोग हम करते हैं पास्ट हैबिट में, लेकिन देखिए वर्ब दो तरह के होते हैं। एक होता है एक्शन वर्ब। अगर एक्शन वर्ब हो तो हम उसमें वुड का प्रयोग करते हैं। एक्शन वर्ब मतलब जिसमें कुछ एक्टिविटी हो, जैसे कि रन, वॉक, ये सब एक्शन वर्ब हैं। और स्टैटिक वर्ब अगर हो, स्टैटिक वर्ब जिसमें कोई एक्शन ना हो, तब वहाँ पे हम यूज टू का प्रयोग करते हैं, जैसे कि लिव रहना, हैव पास रखना, या लव प्यार करना, ये सब स्टैटिक है। इसमें कोई एक्टिविटी नहीं होता, कोई क्रिया नहीं होता, इसमें कुछ क्रिया होता है, इसलिए इसको एक्शन बोलते हैं, इसको स्टैटिक बोलते हैं। तब यूज टू में हमको क्या लगाना है? जब वर्ब जो है हमारा, ये जो वर्ब है यहाँ पे ब्लैंक के बाद, वो अगर स्टैटिक है तो यूज टू, और एक्शन है तो वुड लगाना है। तो यहाँ पे बी मतलब होना होता है, तो होना मतलब ये कोई एक्शन नहीं है, ये स्टैटिक है, इसलिए हम यहाँ पे यूज्ड टू का प्रयोग करेंगे। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। वुड कैसे होता है कि आई वुड प्ले क्रिकेट व्हेन आई वाज यंग, मैं जब यंग था तब मैं क्रिकेट खेलता था। ठीक है, देखिए एक चीज़ और बता दूँ मैं, दूसरा चीज़ जो यूज टू है, इसका प्रयोग हम स्टैटिक और एक्शन दोनों में कर सकते हैं, लेकिन वुड का प्रयोग हम स्टैटिक में नहीं कर सकते। ठीक है, समझ में आया होगा। जैसे आई ब्लैंक प्ले क्रिकेट व्हेन आई वाज यंग, ऐसा क्वेश्चन है। व्हेन आई वाज यंग, जब मैं जवान था तब मैं क्रिकेट खेलता था। तो इसमें प्ले है, ये एक्शन वर्ब है, इसमें एक्टिविटी हो रही है, तो इसमें हम वुड का भी प्रयोग कर सकते हैं और यूज टू का भी प्रयोग कर सकते हैं।
लेकिन ऐसे वर्ब जो कि सिर्फ स्टैटिक हैं, एक्शन नहीं है, उसमें हम यूज्ड टू का ही सिर्फ प्रयोग करेंगे और एग्ज़ाम में यही पूछा जाता है हमेशा। उम्मीद करता हूँ आप समझे होंगे। आगे बढ़ते हैं। चौथा क्वेश्चन है दे, ये ब्लैंक है, दे ब्लैंक प्ले गेम्स एट हिज होम एवरी संडे। अब यहाँ पे वैसे ही आ गया है यूज टू, शुड और मस्ट। तो यहाँ हम यूज टू लगा सकते हैं क्योंकि यूज टू का प्रयोग हम दोनों में कर सकते हैं, एक्शन वर्ब में भी कर सकते हैं और स्टेटिक में भी कर सकते हैं। तो उसमें भी यही बोल रहा है कि हर संडे को वह क्रिकेट क्या गेम्स खेला करता था। तो इसमें भी यूज टू लगा सकते हैं, यूज टू। अब शुड मतलब होता है चाहिए, तो हमें हर संडे गेम खेलना चाहिए, ऐसा तो कुछ नहीं होगा सेंटेंस। मस्ट का मतलब कुछ चीज़ बहुत ज़रूरत होता है तब उसको मस्ट बोलते हैं कि हमको ज़रूर खेलना चाहिए, ऐसा भी नहीं है। ठीक है, आप अपनी इच्छा के हिसाब से खेलते हैं, तो इसमें यूज टू ये पास्ट हैबिट का आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है व्हाट इज़ द ब्लैंक स्कोर। अब ऑप्शन में दिया हुआ है लेट, लेटर और लेटेस्ट। अब लेट का मतलब तो देर होता है और लेटर मतलब ये लेटर बाद में जो होता है उसका, उसके लिए लेटर यूज़ किया गया है। और लेटेस्ट, लेटेस्ट मतलब होता है कि कुछ चीज़ जो अभी भी नया हुआ है, बिल्कुल लेटेस्ट स्कोर है ना। तो लेटेस्ट और सुपरलेटिव डिग्री है और द लगा हुआ है। ठीक है, द जनरली क्या होता है सुपरलेटिव डिग्री के पहले ही लगता है। तो यहाँ पे आ जाएगा लेटेस्ट। लेटेस्ट स्कोर क्या है। आगे बढ़ते हैं। ही टूक द फोन ब्लैंक ही वुड प्ले गेम्स ऑन इट। अब इसमें ऑप्शन में दिया सो दैट, बिकॉज वेन। देखो सो दैट मतलब हिंदी में हम इसका ऐसा अर्थ निकाल सकते हैं ताकि, और बिकॉज मतलब क्योंकि, वेन मतलब यहाँ पे जब या कब होता है, तो यहाँ पे जब मतलब होगा उसका अगर यूज होता तो। लेकिन देखिए सो दैट हम कब लगाते हैं, जब हमारा कुछ रिजल्ट सामने आता है दूसरे सेंटेंस में। तो यहाँ पे दो सेंटेंस बन रहा है, ही टूक द फोन फिर ही कुड प्ले गेम्स ऑन इट। तो दूसरा जो सेंटेंस अगर रिजल्ट होता है तो हम सो दैट लगाते हैं, और दूसरा सेंटेंस अगर कारण होगा, कोई कॉज होगा, तब हम बिकॉज लगाते हैं। तो इसमें ये बोल रहा है कि ही टूक द फोन, उसने फ़ोन लिया। ठीक है, यहाँ क्यों का प्रश्न आ रहा है, क्यों का प्रश्न दोनों में बनेगा है ना। तो क्यों का प्रश्न आ रहा है तो मतलब क्योंकि लगा दोगे ऐसा नहीं है ना। क्यों का प्रश्न आ रहा है तो ही वुड प्ले गेम्स ऑन इट, तो ताकि वह उसमें गेम खेल सके। तो इसमें बिकॉज नहीं आएगा, इसमें आएगा सो दैट, क्योंकि रिजल्ट आ रहा है ना, उसने फ़ोन लिया इसलिए लिया ताकि वो उसमें गेम खेल सके। अगर मान लो ये सेंटेंस ऐसा होता ना, ही टूक द फोन ब्लैंक ही वांटेड टू कॉल, तब यहाँ पे आ जाता बिकॉज। देखिए क्यों, क्योंकि यहाँ पे रीज़न हो जाता है ही टूक द फोन, उसने फ़ोन लिया। क्यों लिया, ही वांटेड टू कॉल, वह कॉल करना चाहता था। और इसमें ये बोल रहा है कि वह गेम खेल सके, इसका मतलब ऐसा निकाल रहा है वह गेम खेल सके, तो उसमें सो दैट आएगा। ठीक है, आगे और एक आध क्वेश्चन इससे संबंधित है, उसमें आपको और क्लियर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है टेक अ वॉक ब्लैंक यू हैव योर मील्स। ठीक है, एक वॉक लीजिए मतलब पैदल चलिए, कब, जब तुम खाना खा लो। तो खाना खाने के बाद ही जनरली कोई क्या करता है, मिल लेता है। तो आफ्टर का मतलब होता है बाद में, वाइल मतलब जब, और टिल मतलब जब तक। तो यहाँ पे जब बाद में तो आफ्टर होना चाहिए, क्योंकि खाना खाने के बाद ही आप वॉकिंग करते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शी वॉज लेट ब्लैंक हर बाइक हैड अ पंक्चर टायर। वह लेट हो गई क्योंकि उसका जो बाइक का जो टायर था वो पंक्चर था। तो यहाँ पे आएगा बिकॉज, क्योंकि यहाँ पे रीज़न बता रहे हैं हम, यहाँ पे सो दैट नहीं आएगा ना, और वेन भी नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा बिकॉज।
क्योंकि वो रीज़न बता रहा है ना। शी वाज लेट, वो लेट हो गई। क्यों लेट हो गई? क्योंकि उसका जो बाइक था वो पंक्चर टायर था। आगे बढ़ते हैं। 9th, द क्वेश्चन इज डिफ़िकल्ट बट आई हैव नो ब्लैंक इन सॉल्विंग इट। तो यहाँ पे सही वर्ड हमको लिखना है। तो यहाँ पे डिफ़िकल्ट है, द क्वेश्चन डिफ़िकल्ट, क्वेश्चन जो था वो क्या था? डिफ़िकल्ट था, कठिन था। बट आई हैव ब्लैंक, नो, बट आई हैव नो खाली ब्लैंक इन सॉल्विंग इट, तो डिफ़िकल्टी होना चाहिए। मुझको उसको सॉल्व करने में कोई डिफ़िकल्टी नहीं है। कोई इजी नहीं है ऐसा तो जम नहीं रहा है। और टायर्ड, टायर्ड मतलब कोई थका हुआ है ऐसा भी नहीं है, तो डिफ़िकल्टी होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सी फॉरगॉट हर स्पेक्टेकल्स एट होम ब्लैंक शी सेट इन द फर्स्ट रो। वह अपना स्पेक्टेकल मतलब चश्मा घर में भूल गई, तो उसने क्या किया? वो फर्स्ट रो में बैठ गई। तो सो इसलिए हो जाएगा सो सी सेट इन द फर्स्ट रो। तो इस तरह से 10 क्वेश्चन ये कंप्लीट हुए। नेक्स्ट वीडियो में जस्ट मैं इसके बाद फिर से क्वेश्चन और लेके आऊँगा जो कि उसी क्वेश्चन बैंक से रहेगा। तो यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक ज़रूर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि आपको आगे भी इंग्लिश से रिलेटेड वीडियोज़ मिलते रहेंगे जो कि आपको ग्रामर सीखने में बहुत हेल्पफुल होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।